Hello students, good morning. Now we are starting our first chapter of chemistry. The name of chapter is Matter in our surroundings. We have two words mainly here in our title. First is matter and second is surroundings. मैटर मीन्स जो डीप में तो हमें इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर और मैटर के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक और हाउ डज इट वर्क्स, हाउ दे अपीयर्स एंड हाउ दे इंटरचेंजेस देयर स्टेट। यही तो हमें इस चैप्टर में सीखना है, इसलिए अभी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे। फर्स्ट वी विल हैव टू कंसंट्रेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के मीनिंग जस्ट यही होता है कि हमारे आसपास हमें जो देखने को मिलता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उससे हमारा सराउंडिंग बनता है। लेकिन आप जस्ट सराउंडिंग को we cannot say that surrounding means our environment, surrounding means our family, surrounding means our clothes। आप कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सराउंडिंग इज, सराउंडिंग मायने रखता है हमें जो बात डिस्कस करनी है या जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम सोचते हैं, विच मैटर अबाउट विच मैटर डू वी वांट टू लर्न, अबाउट विच मैटर डू वी वांट टू डिस्कस, अबाउट विच मैटर डू वी वांट टू थिंक इन अवर माइंड, about which matter do we want to speak or talk with each other, our problems, our main topic of discussion or thinking process of writing or watching or listening or telling anything. But the matter concerns to which area, that area is our surrounding. This time I am here in this class। आप कह सकते हो कि तो मेरा सराउंडिंग क्या हुआ, ये क्लासरूम जो है ये मेरा सराउंडिंग हुआ। ये आप कह सकते हो, ये सही भी है गलत भी है। सही किस तरह से, बस मेरे आसपास क्या है तो ये क्लासरूम की 4 दीवारें हैं। देयर आर 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम अराउंडिंग मी, सो माय सराउंडिंग एट दिस टाइम इज दिस क्लासरूम एंड दिस benches, and if you are existing here in the classroom then my students are also part of my surrounding. This blackboard is part of my surrounding. If I am dealing with you as a teacher, लेकिन अगर मुझे जो लिखना था वो मैंने लिख लिया और ये लिखने के बाद मुझे ये पेन को बंद करना है और बंद करके अपनी जेब में रखना है, तो उस वक्त मेरा सराउंडिंग क्या हुआ। मेरे पास आई हैव 3 पॉकेट्स, 1, 2 एंड 3 और 2 पीछे।
तो ये जो मैंने कपड़े पहने, सिर्फ यही मेरा सराउंडिंग हुआ। मुझे कुछ मतलब नहीं उस विंडो पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ मतलब नहीं इस डोर के पीछे या डोर के आगे क्या है, मुझे कुछ मतलब नहीं ये फैन चालू है या नहीं है, मुझे कुछ मतलब नहीं ये जो मेरे सामने मोबाइल है उस मोबाइल तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ इस पेन को मेरी जेब में रखना है। तो इस काम के लिए, इस टॉपिक के लिए मेरे सराउंडिंग क्या हुआ, मुझे सिर्फ यही सोचना है। तो मैंने जो कपड़े पहने हैं ये मेरे सराउंडिंग हुआ। अगर ये जेब फटी हुई है और इसमें यहाँ पे हॉल है जहाँ मैं अगर पेन रखूँगा तो यहाँ से ये पेन गिर जाएगा, मुझे इस बात का ख्याल होना चाहिए। मेरे सराउंडिंग में जो है, मुझे पूरा क्लास का ख्याल है लेकिन मेरी जेब का ख्याल नहीं है, तो मैं पेन रखूँगा तो वो गिर जाएगी। सराउंडिंग मतलब आपको जिन जिन भी चीज़ से आपको कंसर्न है, मतलब है, आप सोचने वाले हो, आप किसी से कहने वाले हो, आप किसी से सुनने वाले हो, आप किसी से कंप्लेन करने वाले हो, आप किसी को बताने वाले हो, किसी के साथ कुछ डील करने वाले हो, तो उस चीज़, उस टॉपिक जहाँ जहाँ तक उसका इफेक्ट होता है, होना चाहिए, उस एरिया को आप सराउंडिंग समझेंगे। सराउंडिंग, अगर मैं ये मानूं कि अभी सैटरडे है और अभी बिजली चली जाएगी तो फिर ये फैन बंद हो जाएंगे, लाइट भी बंद हो जाएगी, अंधेरे में हम कैसे काम कर सकेंगे। अगर मैं ये सोचता हूँ तो उस वक्त हमारा सराउंडिंग क्या हुआ कि ये जो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम है हमारी स्कूल का ये, और यहाँ से लेके जो सुरेंद्र नगर की जीबी पावर हाउस जो है वहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो सिस्टम जीबी वालों ने बिछा रखा है वो हमारा सराउंडिंग हुआ। उसके लिए हमें कुछ मतलब नहीं कि नीचे हमारे मैनेजमेंट में जो मेंबर्स ऑफ आवर मैनेजमेंट वो सुबह 9 बजे आके वे चाय पी रहे हैं, नाश्ता पी रहे हैं, घर से चाय पी के आए, नाश्ता करके आए, मैं खुद नाश्ता करके आया नहीं आया, इसका इस बात से कुछ मतलब नहीं है। सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ आता हूँ और कैमरे के सामने यहाँ पे घूम फिर के चक्कर खा के गिर जाता हूँ तो फिर आप में से बहुत से लोग सोचेंगे शायद सर को बीपी ज़्यादा है, शायद सर ने घर पे आज शनिवार है तो उपवास करने के लिए, इफ टुडे इज अ सैटरडे, तो इफ सर इज डूइंग द फास्ट, उपवास कर रहे होगे तो सुबह को घर से कुछ खाए बिना निकले होंगे, चाय भी नहीं पी होगी, तो शायद इस वजह से उन्हें चक्कर आ गए होंगे, वीकनेस होगी, हो सकता है कोरोना इसकी मदद। वो मुझे पता नहीं कोरोना में चक्कर आके इंसान गिरता है या नहीं गिरता है, लेकिन आप कुछ भी सोच सकते। तो उस वक्त हमारा सराउंडिंग, ये जो मैंने अभी बोला वो सराउंडिंग हुआ। उससे उस पर हमें ये नहीं सोचना है कि ये जीबी वालों ने यहाँ पे पावर भेजा या नहीं भेजा। पहले जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अगर सैटरडे और लाइट चली जाएगी तो हमें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, एक ही क्लास में, इतने क्लास में 40 to 60 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे होंगे, सफोकेशन होगा, हम किस तरह से झेल पाएंगे। तो वो अगर हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो सराउंडिंग, ये जीबी का पूरा सिस्टम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम हुआ हमारी स्कूल से लेके पावर हाउस तक का। लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या यहाँ किसी स्टूडेंट को कुछ होता है तो उस वक्त सराउंडिंग का मतलब अलग होता है। आप क्लास में पढ़ने आते हो और यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं वो आपको अच्छी तरह से याद नहीं रहता, दूसरे दिन, दूसरे वीक, सेकंड वीक, सेकंड मंथ या एग्ज़ाम के वक्त आप भूल जाते हैं। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन हुआ, एक मैटर टू बी डिस्कस हुआ। अगर आपका, हमारे या आपके पेरेंट के दिमाग में ये बात अगर आती है कि हमारा बच्चा, या हमारे दिमाग में आती है कि स्टूडेंट बार बार भूल क्यों जाता है, क्लास के क्लासरूम के अंदर उसे समझ में आता है लेकिन फिर एग्ज़ाम के वक्त वो परफॉर्म नहीं कर पाता, ऐसा क्यों होता है, तो उस वक्त या तो हम आपके पेरेंट को बुलाएंगे कि आपका बच्चा पढ़ने में वीक, या तो आपके पेरेंट खुद हमारा कांटेक्ट करेंगे कि ये क्या हमारे बच्चे को याद नहीं रहता, कुछ दिक्कत है क्लास में। तो उस वक्त हमारी सराउंडिंग क्या होती है कि आप आप घर से लेके स्कूल तक आते हो, वो ऑटो रिक्शा में आते हो, स्कूटर पे आते हो, रास्ते कैसे है,
आप किसके साथ आते हो, यहाँ पे आप किसके साथ बैठते हो, आपको जो पढ़ाते उस टीचर का या सर का एटीट्यूड कैसा है क्लासरूम में, हमारा टीचिंग पावर उतना है या नहीं, हम आप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं या नहीं करते, आपके पास पूरा मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ये सब बातें जो है उसका मतलब होता है सराउंडिंग। अगर आप में से कोई मुझे पूछे कि सर विल टुडे विद रेनी डे, आज बारिश होगी क्या, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, हमारा वेदर की वेबसाइट पे जाना चाहिए, वो जो कैमरे से वो जो फ़ोटो लेते हैं बादल कहाँ पे है, गुजरात के ऊपर सुरेंद्रनगर के ऊपर वो बादल है या नहीं है, वो देख के फिर हम कहेंगे कि हाँ यार आज तो बादल बहुत है, बारिश आने की संभावना है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट टुडे इट विल बी अ रेन। तो हमारा सराउंडिंग कुछ और बड़ा हो गया। अगर हम उससे भी ज़्यादा गर्म जगह पे 1 या 2 महीने पहले वो कुछ बात उड़ती हुई आई थी, न्यूज़ में ऐसा चल रहा था कि आकाश में से कोई एक बड़ा सा पत्थर हमारी अर्थ के ऊपर आ रहा है, पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, कुछ जोखिम है। तो इसके लिए हमारा सराउंड पूरा गैलेक्सी या सोलर सिस्टम होता है कि वो पत्थर जो है वो कौन से प्लैनेट से आ रहा है, पृथ्वी की तरफ ही क्यों आ रहा है, पृथ्वी की तरफ आएगा तो हमारे सुरेंद्रनगर के ऊपर पर्टिकुलरली मेरे सर पे गिरेगा या नहीं गिरेगा, ऐसा कुछ हम सोचते हैं। तो उसके बारे में हमारा जो सराउंडिंग है पूरे अर्थ से लेके पूरे यूनिवर्स तक, सोलर सिस्टम तक जाएगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत चाइना के बीच या भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बारे में हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं यार चाइना कोई अटैक बैटैक नहीं करने वाला, फट्टू देश है, अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो ऐसी जब हम कहीं पे डिस्कस करते हैं तो उस वक्त हमारा सराउंडिंग होता है जियोग्राफी में इंडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, हमारे आसपास के कंट्रीज़, और हमारी जो पॉलिटिक्स होती है, जो विदेश नीति होती है, हमारे पॉलिटिशियन जो अभी अभी राजनाथ सिंह रशिया जाके आए और वहाँ उनके व्लादिमीर पुतिन से मिल के आए, तो ये सब दिस आर द पार्ट ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग ये एक डिपेंडेबल है, इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती सराउंडिंग की। जब हम पढ़ना चाहते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसके लिए हमें ये ख्याल में रखना चाहिए कि सराउंडिंग इस शब्द का मतलब क्या होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं व्हाट इज़ द रैंडम मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सराउंडिंग। अब हमें जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुल नेम और फर्स्ट द मैटर्स। मैटर मीन्स जो भी चीज़ को हम अभी हम बस इतना समझने के लिए बोलते, कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसे हम बस फील कर सकते हैं हमारे आसपास, या हवा को हम फील कर सकते हैं, एयर को वी कैन फील द एयर, वी कैन फील द पेन, वी कैन फील द पेन। अगर हम किसी को मारते हैं तो उसे लगता है, इससे हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं, मतलब वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ दिस पेन। ऐसी चीज़ों को हम सराउंडिंग बोले कि जिस चीज़ को हम फील कर सके, जिस चीज़ के इफेक्ट को हम फील कर सके, हमारा कुछ असर उस चीज़ पे हो और उस चीज़ का कुछ असर हम पे हो, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे कि ये हमारे आसपास की मैटर। ये सिर्फ समझने के लिए है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। साइंस में मैटर्स की डेफिनेशन या कंसेप्ट क्या है? मेनली देर आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स। First is
फर्स्ट इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड सेकंड इज हैविंग मास। जो भी चीज़ हो उसके पास ये दो चीज़ें हैं तो उसे हम मैटर बोलेंगे साइंस में। जिस चीज के पास मास है, मास्क नहीं, हाँ ध्यान में रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट मास। ये कोरोना में मास 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 बहुत यूपी कुछ भी बोलते हैं तो अभी मास्क दिमाग में आ जाता है। मास्क नहीं, मास। जिस भी चीज़ के पास मास है और जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जिसकी चीज़ के बारे में हम टॉक करने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोचने वाले हैं, लिखने वाले हैं, बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उस चीज़ यानी कि सराउंडिंग में जो भी चीज़ आपको ऐसी मिले कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसे मास हो उसे मैटर कहते हैं। अभी सिर्फ सोचने के लिए हम ये कहेंगे, सिर्फ क्योंकि आगे इसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा हो सकती है और अगर आप साइंस में ज़्यादा पढ़ोगे तो हो सकता है आपका व्यू फिर भी जाए, क्योंकि आपका सराउंडिंग फिर जाएगा। इस वक्त आप स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट हैं तो यहाँ हम जो डिस्कशन करेंगे वो 9 के सराउंडिंग के हिसाब से करेंगे और मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा वो 9 के हिसाब के। अगर आप आगे जाके फिजिक्स में एमएससी करें, मास्टर डिग्री या पीएचडी ऐसा कुछ करें तो ये जो मैं अभी आपको कहने वाला हूँ शायद हो सकता है कि वो कंसेप्ट बदल भी जाए, क्योंकि उस वक्त सराउंडिंग बदल जाएगा। अभी हम इस लेवल पे, स्टैंडर्ड 9 के लेवल पे हम ये सोचेंगे कि कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, आप ये सब पढ़ के आए तो आप पूछेंगे मुझसे, यू वुड आस्क मी whether sir is there anything in the universe which does not have space or mass। दोनों में से कुछ भी जिसके पास नहीं हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, हम कह सकते हैं लाइट, ये जो सनलाइट है ये स्पेस भी नहीं रोकता और उसे मास भी नहीं होता। कोई एक सोच लीजिए कि वो एक वेसल है, उसका जो भी वेट है उस पर आप बैटरी का टॉर्च मारोगे, उसे आप वो वेट जो होता है वो सब्जी वाले या ये लोग वेट करते हैं, उसका मास नापते हैं, उसके ऊपर आप रखो, उस मेटल के, तांबे का, स्टील का, सिल्वर का या गोल्ड का, किसी का भी एक वेसल आपके पास है, एम्प्टी वेसल, उसका आप वेट करो और फिर उसमें बैटरी से लाइट डालो तो उसका वेट बढ़ जाएगा क्या, उसका मास बढ़ जाएगा क्या? नहीं, मतलब लाइट डज नॉट हैव मास। और लाइट में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 50 वाट का बल्ब उसमें डाला और वो पूरा उसमें लाइट आ गया। हम यहाँ पे एक ट्यूबलाइट करेंगे तो पूरे रूम में लाइट आ जाएगी। अभी ये रूम लाइट से भर गया, दूसरा लाइट हम नहीं कर सकते। वाटर में ऐसा होता है कि किसी पात्र में आप पानी भरोगे, वो पात्र भर जाता है, उसमें फिर दूसरा आप पानी भरने जाओगे तो वो नहीं भर पाओगे। और अगर वो पात्र नहीं भी भरा है, आप उसमें पानी डालोगे और ये पात्र इतना यहाँ तक का लेवल उसमें आया, उसमें यहाँ तक का लेवल आया, इसमें आप ज़्यादा पानी डालोगे तो ये यहाँ से बढ़ के यहाँ तक होगा, न्यू लेवल आपको मिलेगा, पानी का लेवल विल बी इंक्रीज। और अगर आप इसमें से पानी बाहर निकाल लेते हैं तो ये लेवल डिक्रीज होगा। तो आप कैसे ये तय कर पाओगे
कि जो चीज़ हमने इस वेसल में भरी वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या नहीं करती है। यहाँ आप तय कर पाते हो कि वाटर इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, लेकिन आप इसमें जब एक 50 वाट की बैटरी से लाइट डालोगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी ये 50 वाट की बैटरी से पूरा भर गया। कल तक मैंने 25 वाट की बैटरी रखता था तो आधा ही भरा हुआ था, और अब मैं इसे अगर 75 वाट की बैटरी से अगर मैं इसमें लाइट डालूंगा, एक ऐसी टॉर्च, ये मान लो कि एक पावर वाली टॉर्च है, ये 2 पावर वाली टॉर्च है और ये 3 पेंसिल पावर वाली टॉर्च है। मान लो कि एक पेंसिल पावर से आपको 25 वाट की बिजली का प्रकाश आपको मिलता है, सिर्फ मानने की बात है दिमाग में। तो फिर आप ये नहीं कह सको कि 50 वाट की बैटरी का मैंने इसमें लाइट डाला तो ये पूरा भर गया, और अब मैं 75 वाट की बैटरी वाला लाइट जरा भी अगर दूसरी लाइट से अगर इसमें मैं लाइट चालू करूँगा तो वो उछल के बाहर आ जाएगा और वो पात्र में से लाइट पूरे रूम पे छा जाएगा। ऐसा आप नहीं कह सकोगे। सो लाइट डज नॉट ऑक्यूपाई मास एज वेल एज लाइट डज नॉट हैव ऑक्यूपाई स्पेस, और लाइट डज नॉट हैव एनी मास। और इसी तरह से पूरा का पूरा जो हमारा, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक्स रेज, अल्फा, बीटा, गैमा रेज, रेडियो वेव्स, मोबाइल की तरंगे जो हमारी होती है, मोबाइल जो जिस डेटा से आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर आप जो भी नेटवर्क यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, आइडिया या जियो या BSNL या कुछ भी, तो उसके जो वेव्स आपके मोबाइल तक आते हैं तो वो ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ना ही मास उससे होता है। तो उसे हम अभी इस लेवल पे मैटर नहीं कहेंगे। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ एज पर अवर स्टैंडर्ड 9th डेफिनेशन गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक, लाइट और रेज आर नॉट मैटर्स। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आवाज़ जो है, साउंड, ये भी ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ना ही इसे कोई मास होता है कि आप फल लेने जाए एप्पल वाले के पास और उसने फल, मान लो समझने के लिए 1 kg सफरजन आपको ले रहा है, उसने तोल दिया और अब वो चिल्लाने लगा 1 किलो एप्पल का भाव इतना, 1 किलो एप्पल का भाव इतना। तो उसकी चिल्लाहट से वो जो एप्पल का जो यहाँ पे ऊपर जो स्क्रीन पे होता है 1 kg, वो 1 kg की बजाय 1.5 kg हो जाएगा। आवाज़ जो एप्पल के ऊपर गिरी और वो एप्पल वेटेड हो गया, ऐसा नहीं। साउंड के पास भी नहीं मास होता है और ना ही साउंड, ये रूम पूरा साउंड से भर गया, अब इस रूम में ज़्यादा साउंड नहीं आ सकेगा और थोड़ा सा साउंड निकाल लेते हैं ताकि दूसरा साउंड हम भर सके। ऐसा साउंड के बारे में आप नहीं कह सकते। सो ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज वेल एज वेव्स लाइक साउंड, ये जो है ये मास या स्पेस इनके पास नहीं होता। इन्हें हम मैटर में नहीं गिनेंगे। मैटर में हम किसे गिनते हैं कि जिसके पास स्पेस होती है और मास होता है। हम किसी भी एक बीकर लेते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं तो धीरे धीरे उसका लेवल जो है ये ऊपर आता हम देख सकते हैं। वी कैन experience that, we can easily see that the water occupies spaces। इसके बाद आप ज़्यादा इसमें पानी डालना चाहोगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कि इसको स्पेस है। और अगर
एक बीकर इतना भरा है और सेम साइज का दूसरा बीकर वही क्वालिटी के पानी से आधा, राउंड अबाउट आधा भरा है, तो इसके और इसके मास में फ़र्क है, ये हम इजीली देख सकते हैं। उसी तरह से आपने ये एक एक्सपेरिमेंट आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आता था कि आप यहाँ पे एक वो जो होता है फुग्गा, बर्थडे पे आप फुलाते रहते हो, जो ऐसा फुग्गा कुछ है, बबल जो है, और यहाँ पे आप कुछ नहीं लगाते हो, वेट नहीं लगाते हो, तो ये जो है ये नीचे की तरफ झुक जाएगा और इसके इक्विवेलेंट वेट आप जब यहाँ पे लगाओगे तभी ये बैलेंस्ड रहेगा। तो फिर इसे आप कह सकते हो कि ये एयर हवा को भी मास और वेट दोनों है। तो इस तरह से दूसरे आप पहले के स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल मास या वेट किसके पास है इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देने वाला। आप बस थोड़ा सा हवा और पानी के बारे में हमने देख लिया, लिक्विड और एयर के बारे में हमने देख लिया, गैस और लिक्विड के बारे में हमने देख लिया। सॉलिड को तो हम इजीली फील कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी सॉलिड हैज़ मास एज वेल एज दे ऑक्यूपाई स्पेसिस। तो हमने जो इतने एग्जाम्पल देखे, खास करके हमने ये समझने का प्रयत्न किया कि मास और स्पेस इसके पास नहीं है। साउंड वेव और लाइट वेव यानी कि ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्पेस और मास। तो सिर्फ इतना ही हमने देखा। बाकी हम जो आगे की बात है ये आज हमने सिर्फ इतना देखा कि मैटर्स जिसके पास हमारी एज पर टुडेज डेफिनेशन वी कैन सी दैट स्पेस एंड मास जिसके पास है उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर के बारे में बिल्कुल थोड़ा हमने प्राइमरी नॉलेज आज लिया है। आगे हम कल के लेक्चर में हम देखेंगे। दूसरे लेक्चर में आपको एक बात जो मैंने मैथ्स के लेक्चर में आपको कही थी वही आपको याद रखनी है कि जब भी आप मेरा लेक्चर अटेंड करें ऑनलाइन तो इसमें आपको नोट, पेन और जो भी सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ आपका इधर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो इसका ही टेक्स्ट बुक आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। और किस तरह से हमारा ब्लैक बोर्ड, और आज तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ दिमाग में ये याद रखना है कि स्पेस और मास जिसके पास होता है उसे मैटर कहते हैं। सराउंडिंग का जो मैंने आपको मतलब समझाया वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वो एग्जामिनेशन के लिए नहीं था, उसमें आपको कुछ भी याद रखना नहीं है। और ये जो बातें सिर्फ आपके नॉलेज के बारे में है, ये भी एग्ज़ाम में पूछने वाले नहीं है कि किसको मैटर नहीं कहते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में कोई पूछने वाला नहीं। ये सिर्फ हमने समझा कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हमारी सराउंडिंग में होती है जो मैटर नहीं होती, ऐसी भी कुछ चीज़ें हमारी सराउंडिंग में होती है। आज सिर्फ हमने यही समझा। सो थैंक्स स्टूडेंट। अगले दिन जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तो यहाँ से आगे मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय।